शांत रहो। देखो यहाँ पे हमने बेटा गास के प्रमेय का सारा अनुप्रयोग पढ़ लिया था। 5 के 5 अनुप्रयोग हमने देखा था गास के प्रमेय में, है ना। ए बच्ची यहाँ पीछे हो गया। देखो यहाँ पे अब जो है कॉपी पेन निकाल लो। इस चैप्टर के जो है इस टॉपिक के जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं हम लोग बनाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए स्टार्ट कीजिए, निकाल लो सभी लोग कॉपी पेन। अरे ठीक है यार, प्रयास तो करो, पूरा टॉपिक पढ़े हो ना। देखो यहाँ पे जिसका भी छूट रहा है बाबू, ठीक है ना, वो चला जाएगा चैनल पे, ठीक है ना। मैथ पंडित डालना यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है बाबू। आपको चैनल मिल जाएगा, उस पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है। चलिए शांत रहो, लिखो। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2019 और 2017 में। हाँ बिटिया न्यूमेरिकल है। अभी कहाँ सोई थी क्या तुम? अरे तो अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं हम भी। देखो यहाँ पे वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप, ठीक है ना। जाओ, ठीक है बाबू, इतना लिख लो। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर इतना, ठीक है ना। चले जाओ, इधर ही चले जाओ, ठीक है बाबू। हो गया इतना, आगे बोले। में रखने पर पृष्ठ, में रखने पर पृष्ठ 10J कैप हो जाता है। में रखने पर S 10J कैप से होकर कितना फ्लक्स, देखो हो गया इतना, से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। समझो ज़रा बात को। यहाँ बहुत सारे बच्चों को लगेगा ना ये क्या पूछ दिया, ठीक है ना। ये कोई नया चीज़ नहीं पूछा है आपसे, बल्कि आपने ये चीज़ें जो है कक्षा 11 में पढ़ी हैं, है ना। 3 तलों के बारे में पढ़ा होगा ना बाबू आपने, याद है। त्रिविमीय ज्यामिति में भी पढ़ोगे अगर मैथ के विद्यार्थी हो तो, नहीं तो बाकी 11 में आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है बाबू। इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं बेटा z। ये 3 तल होते हैं ना। यहाँ इसकी दिशा दिखाने के लिए हमें आई कैप का यूज़ किया जाता है। मैंने बार बार कहा था, ये जो कैप होता है ना, ये क्या करता है बेटा, ये दिशा दिखाने का प्रयास करता है। आई कैप किसकी दिशा दिखाता है? एक्स अक्ष की दिशा दिखाता है। जे कैप किसकी दिशा दिखाता है बेटा? वाई का, ठीक है ना। और जेड अक्ष का जो दिशा है वो कौन दिखाता है बेटा? के कैप दिखाता है, ठीक है। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब जरा सुनो, कह रहा कितना फ्लक्स बाहर आएगा, जरा ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, फाई बराबर क्या होता है? E इंटू एस होता है नॉर्मल कंडीशन में, है ना। जरा ध्यान से सुनना। एक बात जरा बताओ, चूंकि देखो यहाँ पे उसने कहा है ना कि 2 तल हैं। कितने तल हैं बाबू? 2 तल हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 2 तल नहीं 3 तल हैं, सॉरी, क्योंकि 3 की दिशा दिखा रहा है तो 2 तल कैसे हो जाएंगे? 3 तल होंगे ना जी। देखो यहाँ पे E का वैल्यू यहाँ रख दे, कितना होगा बाबू? 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप डॉट S का वैल्यू क्या होगा? 10J कैप। जब भी सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं बाबू, ठीक है ना, तो ढूंढते हैं इधर अगर इसमें I कैप है, इधर भी I कैप ढूंढते हैं। कहीं है क्या? छोड़ देना। J कैप है इधर, इसका डॉट प्रोडक्ट J के साथ हो जाएगा। तो J के साथ नहीं गुणा करते हैं, बल्कि J के गुणांकों का गुणा करते हैं। तो कितना होगा? 4 गुणे 10। अब बताओ जरा, K कैप इधर है क्या? K कैप नहीं, लेना ही नहीं अपने को, बस हो गया। कितना आ गया बेटा? 40। क्या हो गया? 40 हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बाबू। आसान है कि नहीं है? अगला बोले, बोलो जरा। 40 वोल्ट मीटर कर देना इसको, ठीक है ना। 40 वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा बाबू? वोल्ट मीटर, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। 40 वोल्ट मीटर।
ठीक है, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसने क्या कर दिया ना, 11 का टॉपिक ले लिया उसने, ठीक है ना, बट आराम से आप कर लोगे। चलो अभी मत छापो ना, एक आधा और कर लेते हैं, फिर छाप लेना एक ही बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, ऐसे रहेगा, मिटाएंगे नहीं, चिंता ना करो, ठीक है बाबू। अगला लिखो, वैद्युत क्षेत्र E बराबर, अगला लिखो बेटा, अभी जो नहीं उतार पाए ना अभी रुक जाओ, इसको मत उतारना अभी, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र E बराबर, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 14i कैप, 14i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना। वोल्ट प्रति मीटर अगर होगा, सुनो यहाँ पे जरा ध्यान सुनना, अगर वोल्ट प्रति मीटर है तो किसका मात्रक होगा, वो होगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वोल्ट मीटर है अगर तो किसका मात्रक होगा, फ्लक्स का मात्रक होगा। अब कहो कैसे आया ये, तो ज़रा ध्यान सुनना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन न रहे, क्योंकि मैं कभी वोल्ट मीटर लिखूंगा, कभी मैं लिखूंगा वोल्ट प्रति मीटर लिखूंगा बाबू, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आएगा, ठीक है ना। एक बात बताओ, हमें पता है कि फाई बराबर क्या होता है बाबू, E इंटू एस होता है। E क्या होता है, E का मात्रक होता है ना वोल्ट, ये मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ, जब पिछले ही चैप्टर से बताते आ रहा हूँ, ठीक है ना। वोल्ट प्रति मीटर होता है बाबू, और ये क्या है, क्षेत्रफल है ना, ये क्या है, सरफेस का क्या है बेटा, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है। मीटर से 1 मीटर निपट गया, क्या आ गया बाबू आपका, वोल्ट मीटर आ गया, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, और वोल्ट प्रति मीटर जो है वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए मिटा देना, इस मात्रक को मिटा देते हैं, ये तो मान लो काम करने के लिए, ठीक है। चलो इतना लिख लिए, इतना हो गया, आगे चलें। में स्थित क्षेत्रफल, में स्थित क्षेत्रफल, इतना लिख लियो ना, तो इसके आगे लिखो में स्थित क्षेत्रफल, बैठा लो जी उसको, कहाँ है भगा रहे हो तुम लोग, आ बिटिया इधर बैठ जाओ, आओ इधर आओ सुधर, बैठा लो, देखो वो भी खाली कर दे, देखो यहाँ पे में स्थित क्षेत्रफल A बराबर 4j कैप है, A बराबर कितना है बेटा, 4j कैप है, ठीक है ना, 4j कैप है ना। अब सुनो जरा, ये क्या है, क्षेत्रफल है ना, इसका मात्रक अपन लोग क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कितने फ्लक्स गुजरेंगे, कितने फ्लक्स गुजरेंगे यहाँ से होकर के, बस सेम क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे, बताओ जरा यहाँ पे, हाँ देख रहे हो ना, क्यों वोल्ट मीटर क्यों मार दिया जी, अरे यार तुम देखो यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना बाबू, ये ई की जगह रख देंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट एस के जगह पे क्या होगा, चूंकि ए लिखा है, ए चाहे एस, मैं बार बार कहता हूँ, एस भी क्या दिखा रहा है, सरफेस का क्षेत्रफल दिखाता है, ए भी क्या दिखाता है, सरफेस का क्षेत्रफल दिखाता है, तो ज़्यादा उसमें डिफरेंस की बात नहीं है, ठीक है बाबू। ये 4j कैप हो गया, मैंने कहा आई कैप और के कैप का इधर कोई मान ही नहीं है, तो गुणा होगा नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, के का के के साथ, जे का जे के साथ होता है, पर इनका तो इधर है ही नहीं, जब है नहीं तो गुणा होगा जी, वैसे 0 हो जाएंगे, बट जे की वैल्यू है ना इसके साथ, क्या होगा, जे के गुणांक का 3 गुणे 4 बराबर 12 वोल्ट मीटर, 12 वोल्ट मीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब छापोगे, छाप लो, ठीक है ना। थोड़ा सा सर यहाँ पे स्क्वायर, ए शांत रहो, अगला प्रश्न लिख लो बेटा, जल्दी लिखो अगला, थोड़ा सा देखो इसी में का क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, ठीक है बाबू, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है इसमें का, ठीक है ना। लिखो, एक विद्युत क्षेत्र में, सॉरी, एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1.I नहीं है जी, 1.2I कैप है, देखो 1.2I कैप प्लस
1.6 जे कैप, ठीक है बाबू, जे कैप न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब कहोगे मास्टर ये क्या हो गया, अभी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताते आ रहे हो कि वोल्ट प्रति मीटर होता है, यहाँ तो न्यूटन प्रति कूलाम कर दिया। मैंने कहा बेटा कई सारे सूत्र भी तो हैं इसके, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ई बराबर क्या होता है बेटा, एफ बटा में क्यू होता है कि नहीं होता है ना। एकांक आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, बार बार मैंने आपको बताया था। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ से ले लिया, तो चाहे न्यूटन प्रति कूलाम रख लो या वोल्ट प्रति मीटर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कूलाम वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। आगे देखो, न्यूटन प्रति कूलाम दी गई है, हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम दी गई है। कह रहा है आगे लिखो, वाई जेड तल के समांतर, वाई जेड तल के समांतर, वाई जेड तल के समांतर, समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर, वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध, के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, हो गया। अब सुनो, हमारे पास क्या था बाबू, हमारे पास ई की वैल्यू दे रखी थी और ए का वैल्यू क्या दिया है, 0.2 मीटर स्क्वायर। सुनो पहले ध्यान से सुनो यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक वैल्यू आपकी सदिश में दिया गया है और दूसरी वैल्यू में कुछ भी नहीं लगाया, लगाया क्या, देखो अब मैं तुमको बताता हूँ। अगर तुमसे कहें, ठीक है ना, कि x z के समांतर, तो y की दिशा दिखाना है। सुनो ध्यान सुनना, सदिशों का नियम, x और z के तल में कहे तो y की दिशा दिखाना है। अगर कहे कि x और z के समांतर हैं तो हमेशा किसके दिखाना है, y का। और कहे कि y z के समांतर है तो किसकी दिशा दिखाना है बेटा, x की दिखाना है। और यदि कहे कि x y के समांतर है तो किसकी दिशा दिखाना है बेटा, अपने को z को दिखाना है। उसने क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, y और z का कहा है ना, तो दिशा किसकी दिखाएंगे, x की। और x की दिशा कौन दिखाता है, i कैप दिखाता है। तो बताओ जरा यहाँ क्या लगाएंगे बबुआ, i कैप लगा देंगे ना, बताओ क्या लगा देंगे, आई कैप लगा देंगे। आई कैप लगा देंगे तो कितना फ्लक्स निकलता है, गब्बर क्या पूछता है, कितने आदमी थे, ये पूछता जी, 3 नहीं थे सरदार, 2, यानी 16 नहीं देखी हो तुम, है। देखो यहाँ पे E × A, अभी दुए को मिल के परेशान कर दिया गब्बर के। देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा जी, 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप, और ये कितना होगा बाबू आपका आई कैप। मैंने कहा ना केवल आई और आई का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इन्हीं का कितना होगा, 12 दूना के 24, 0.24 है ना, 12 दूना के 24 और 2 अंक पे दशमलव है, लग गया। क्या लगा दें एक और बताओ, हाँ वो भी लगा सकते हो, या वोल्ट प्रति वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, मात्रक है ना। रुक जाओ अभी लिखोगे, अगला एक और क्वेश्चन ले लो। हटिए, सुनो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखो पहले, फिर एक ही साथ उतार लो। लिखो, यदि 17.7 पिको कूलाम, यदि 17.7 पिको कूलाम, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, घन के केंद्र पर रखा हो, घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले,
तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना जी, हो गया बबुआ। देखो यहाँ पे कैसे लगेगा ये। ठीक है, मिटा दे क्या, इधर वाला मिटा देना, ये तो हो जाएगा ना। ये वाला देखो सचिन, हो जाएगा ना बाबू। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। ठीक है ना, कह रहा है कि आवेश दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये आवेश का कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक घन है। क्या है बाबू? एक घन है। ठीक है ना, चलो हमने एक घन बना लिया और इसकी भुजाएं कितनी बाबू? 10 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। कितनी भुजा है? 10 सेंटीमीटर का है। भुजा से कोई लेना देना है जी? बताओ, घास के प्रमेय में कहीं भुजा से लेना देना है? हमको उसके सतह से लेना देना है। बात समझ में आ रही है? सुनो, यहाँ पे कह रहा है कि आवेश कहीं ना कहीं बीच में रखा गया है और इसका मान कितना है बाबू आपका? 17.7 पिको कुलाम। कौन बताएगा पिको का मान कितना होता है? 12। वेरी गुड। 10 के पावर माइनस 12 कुलाम। पिको कुलाम दिया है तो हमें सीधे उसको किस में लाना है? सिंपल वैल्यू में, कुलाम में लेके आना है। ठीक है ना, तो एक पिको बराबर 10 के पावर माइनस 12 मैंने पहले दिन ही लिखवाया था, है ना। ठीक है, अब ये आवेश क्या करेगा कि चारों तरफ इस आवेश से, मान लो ये प्लस आवेश है बाबू, तो चारों तरफ बल रेखाएं निकलेंगी और ये बल रेखाएं 6 पृष्ठ से निकलेंगी। कितने से निकलेंगी बाबू? 6 पृष्ठ से निकलेंगी। तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा बाबू वो 6 पृष्ठ से निकलेगा, किसी एक पृष्ठ से नहीं निकलेगा। अगर एक पृष्ठ से फाई निकल रहा है तो 6 को पृष्ठ से कितना निकलेगा? 6 पाई। अगर मान लो कि प्रिया बाराती में 1 पूड़ी खा रही है तो 10 को बाराती में कितना खाएगी? 10 को खा जाएगी। ढेर कम बोल दिए हैं। अच्छा देखो यहाँ पे, सुनो यहाँ पे ये 6 पृष्ठ है बाबू। सुनो, एक पृष्ठ से अगर फाई निकल रहा है तो 6 पृष्ठ से कितने निकलेंगे? 6 फाई। और तुम जानते हो कि फ्लक्स बराबर क्या होता है? Q/ε0, क्योंकि बंद पृष्ठ है बाबू। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है। कौन सा प्रमेय लगेगा? गास का प्रमेय लगेगा। याद रखना इस बात को। पृष्ठ कैसा है? बंद है, उसके अंदर आवेश है, इसलिए कौन सा लगेगा प्रमेय? गास का प्रमेय। हमसे पूछा क्या गया है कि प्रत्येक सतह से कितने निकलते हैं फ्लक्स, है ना। सारे सतह से नहीं पूछा है, बल्कि उसने पूछा है प्रत्येक सतह, मतलब एक सतह से कितना निकलता है। प्रत्येक सतह का मतलब हर एक सतह से कितना निकलता है। तो इस 6 को इधर ट्रांसफर करो, क्योंकि 6 तो सारे सतहों से है ना। घन की कितने सतह हैं बेटा? 6 सतह हैं कि नहीं है? बताओ, लीडो छक्का खेले हो ना जी। ऊपर 6 को बना होता है ना सतह, वही वाला है। ये 6 नीचे जाएगा तो फाई बराबर कितना होगा? Q/6ε0। अब ये क्या हो गया? अब एक सतह से हो गया। एक का मतलब प्रत्येक, है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, आवेश दिया आपने को कितना? 17.7 × 10 के पावर माइनस 12। ये बाबू 6। ε0 का मान होता है 8.85। बुचिया कटेगा कि नहीं कटेगा? मतलब हाथे है तो नंबर ले चला गया, क्या करोगे? हाँ, ये 12 कट गया है ना जी। अब क्या होगा? भाग को करने आता है जी? शांत रहो। भाग करने आता है कि नहीं आता है? गुणा भाग तो कर ही लोगे। लेकिन आंसर कितना आ जाएगा? लगभग 0.33 के आसपास आ जाएगा, है ना। कर लेना। सुनो, कटाना है के गुणा भाग तो कर लोगे ना। अरे कक्षा 12 में हो यार, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं वो भी कर दूंगा, बता देना। कर देंगे वो सर जी। हाँ, वो भी करते हैं। देखो, सुन लो पहले। ये क्या है? सबसे पहले अगर चाहोगे 10 हटा लेना, है ना, या फिर पहले ऐसे गुंडा कर देना। हाँ, 6 पचे 30 हो जाएगा और 8 छक 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा जी? 51 और 48 और 5 53 हो गया। कितना अंक पे लगेगा? 5 है ना जी। अब देखो यहाँ पे सुनो, अगर 10 हटाओगे तो 1770 में कितना हो जाएगा? या 1770 का हटाओगे? ठीक है, काम में ख़त्म करो ना। 10 के बाद 0 का कोई मतलब होता है जी? 531 हो जाएगा। अब भाग तो कर ही सकते हैं, है ना। नहीं कर सकते?
531 में भाग दे दो, जब कह रहे हो तो वो भी कर देते हैं भाई, है ना जी। दशमलव क्योंकि जाएगा नहीं तो दशमलव लगाना ही पड़ेगा अपने को। 3 5 15 और 5 से 3 से ज़्यादा जाओगे ना तो 20 आ जाएगा, अधिका हो जाएगा। 3 बार में जाओ, 3 एकम 3, 3 3 लिख के 9, 3 5 15। बबुआ कितना? 7। भाई हो जाएगा कितना? 7। यहाँ हो जाएगा 1, फिर खत्म, फिर आ गया ना जी 0, वह आता रहेगा, 3 3 जाएगा, है ना जी। रुको अभिषेक, रुको, देखो जी एक और क्वेश्चन लिखो। मिटाएंगे नहीं बिटिया, क्वेश्चन लिखते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन लिखोगे ना। अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया इसी टाइप का, थोड़ा सा परिवर्तन उसने किया है और आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेना है। लिखो, एक समरूप विद्युत क्षेत्र, एक समरूप विद्युत क्षेत्र, एक समरूप विद्युत क्षेत्र। मैं जब कह रहा हूँ कि नहीं मिटाऊंगा तो जब वही लिख रही होगी कि पगली। एक समरूप विद्युत क्षेत्र E बराबर, एक समरूप विद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10 के पावर 3 I कैप, E बराबर 5 × 10 के पावर 3 I कैप न्यूटन प्रति कूलाम में, I कैप न्यूटन प्रति कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ, वर्गाकार समतल पृष्ठ, वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है, YZ तल के समांतर स्थित है, YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा, पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा यदि, पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा यदि, यदि x अक्ष की दिशा में, यदि x अक्ष की दिशा में 30 अंश का कोण बनता है। कितना कोण बनता है बेटा? 30 अंश का कोण बनता है। समझ रहे हो गजोदर? यदि कितने कोण बनता है? 30 अंश का कोण बनता है। देख रहे हो यहाँ पे सेम क्वेश्चन था इससे पहले वाला, बट उसमें क्या था ना, उसमें हम लोग उसकी दिशा सेम मान के चल रहे थे। सेम का समझ रहे हो, मतलब एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में 0 हो रहा था, का 0 का मान 1 हो रहा था, तो डायरेक्ट हम लोग किसका मान रख रहे थे? ये वाला, है ना। ये वाला तो कर लिए होगे, ये सबका हो गया होगा। सुनो, यही कंसेप्ट है बाबू, जरा ध्यान देना। बस इसमें क्या जुड़ जाएगा? कास थीटा। क्योंकि पहले क्या था, इससे पहले जो क्वेश्चन जो हम लोग लगाए इस टाइप के ना बाबू, उसमें दोनों की दिशा एक ही थी। क्या थे बाबू? दोनों दिशा एक ही थी। 0 अंश का कोण बना था, इसलिए कॉस हम लोग नहीं ले रहे थे, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है? 1। बट उसने अब कहा है ना कि 30 अंश। कितना बाबू? 30 अंश। जरा ध्यान सुनना, ई का मान कितना दिया है बबुआ? ई का मान बताओ। 5 × 10 के पावर 3 I कैप, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम, और भुजा दिया है ना जी। सुनो बबुआ, वर्ग की भुजा क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। ओके, केमा चेंज कर ले हम लोग, मीटर में चेंज कर ले। सुनो क्या होगा, रुको ना, ऐसे मत मीटर में चेंज करो। देखो जितना दशमलव भागोगे ना, दशमलव जितना भागोगे उतना कैलकुलेशन हार्ड बनाओगे, बचो उस चीज़ को। तो कह रहा है कि कितना? 10 सेंटीमीटर बबुआ। तो क्या कर लें? 10 पे -2 मीटर कर लें। अगर 10 सेंटीमीटर है तो 100 से भाग दे देंगे, और भाग करेंगे 100 से ऊपर लेके आएंगे उसको, तो क्या होगा? 10 के पावर -2 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। नहीं समझे? देखो लड़का कह रहा है नहीं समझे। देखो ये था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कैसे भाग देते हैं बाबू? 100 से
है ना। यानी है कि हम लोग लिख सकते हैं 10 बटा में 10 के पावर 2 है कि ऊपर ले जाएंगे, है ना। कितना होगा 10 के गुणे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ज़रा, इतना मीटर हो गया। अगर हम चाहेंगे तो इसका प्लस वाला घात, इसका एक कटा देंगे माइनस वाले घात से, तो कितना आएगा वर्ग की जो भुजा होगी कितना आएगा जी 10 के पावर -1 मीटर आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। बबुआ बताओ जरा, ई का मान तुम्हारा दिया है 5 गुणे 10 के पावर 3 आई कैप। एक मिनट रुको ना, इतना हुआ आई कैप। वो क्या कहा है कि कह रहा है कि एक्स और जेड और वाई तल के क्या है बेटा समांतर है ना। जो वर्ग की भुजा है वो क्या है बेटा वाई और जेड तल के समांतर है। मतलब दिशा किसकी दिखा रही होगी, एक्स की दिखा रही होगी। और एक्स की दिशा दिखाने के लिए क्षेत्रफल किसके साथ रहेगा, आई कैप के साथ। तो देखो यहाँ पे हमें वर्ग की भुजा प्राप्त है, हमें निकालना क्या है बेटा क्षेत्रफल निकालना है ना। तो सुनो यहाँ पे, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, वर्ग की भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। मतलब 10 के पावर -1 था, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। और दिशा किसकी दिखा रही थी, एक्स का ना, तो हो जाएगा आई कैप, ठीक है। और सुनो, हाई हो जाएगा cos 30 अंश, क्योंकि उसने कहा है चिल्ला चिल्ला करके कि यदि कोण कितना हो 30 अंश का हो, ठीक है ना। अब आइए बाबू, यहाँ पे हम सबको पता है कि आई कैप क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में गायब हो जाता है और इन दोनों का गुणा हो जाएगा। मतलब 5 गुणे 10 के पावर 3 और एक होगा कितना 10 के पावर -2। और cos 30 का मान क्या होता है, कर्णी में 3/2 क्या होता है बबुआ, कर्णी में 3/2 बबुआ है ना। देखो जरा, हाई देखो खत्म पूरा, एकर -2 घात 10 का एमा से ख़त्म कर दिया। तो 5 गुणे 10 बचा, एक घात तो बचा ना इसमें का। और ये कर्णी में 3/2 बबुआ है कि कटा दोगे कितना आएगा, 5 बार में 25 √3 का मान 1.732 है ना। अब तो गुणा कर लोगे कि यो नहीं कर पाओगे, है ना। तो कहो तो कर दे, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 75 और 5 80, 8 बच गया। और 25 सते 175, 175 और कितना बचा था 183 है ना। 18 बच गया, 25 और 18 कितना हो गया 183 हुआ था ना। 25 से कम 25, 25 और 18 43 है ना। कितना अंक पे हो जाएगा, कर लोगे। बबुआ आपसे ड्यूटियाँ गया करो अपना।